सेशन के साथ में श्रीमद् भगवद गीता की बात कर रहे थे हम। उसमें से स्टार्टिंग के कुछ प्रथम अध्याय के स्टार्टिंग के कुछ श्लोक देखे थे हमने। उसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के 30वें श्लोक में कहा गया है, गांडीवम सहस्त्रे हस्तावत चैव परिहृदये न च शक्नोम्यवस्थानु भ्रमतीव च मे मन। मतलब कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि हाथ में गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ। महाभारत के युद्ध में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई, बड़े बड़े योद्धाओं ने शंखनाद कर दिए, तभी अर्जुन उनके साथ ही श्री कृष्ण जी को बताते हैं कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए ताकि मैं सभी योद्धाओं को अच्छे से देख लूं। तो भगवान श्री कृष्ण जो रथ चला रहे वो रथ को पूरी दोनों सेनाओं के बीच में लाके खड़ा कर देते हैं और अर्जुन सभी योद्धाओं को देखता है और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको अपने सगे संबंधियों के साथ में ही लड़ना है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके हाथ का जो गांडीव था, उसका धनुष था, वो भी कांपने लगता है। तो जैसे ही हम भी खुद को जानने के इस युद्ध में जब आगे बढ़ते हैं, तब धीरे धीरे ध्यान करते करते हमारी अच्छाइयों को हमारी बुराइयों को समझने लगते हैं, उनको देखने का प्रयास करते हैं। वैसे ही स्टार्टिंग में तो हमें उन सभी चीजों से दूर होने में, उन सभी चीजों से लड़ने में परेशानी होती है। कहीं ना कहीं वो बुराइयां होते हुए भी खुद ही का हिस्सा होती है, तो उसी की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती है। लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना होगा तो हमारे युद्ध को जारी रखना होगा और आगे बढ़ेंगे और सभी चीजों को समझने का देखने का प्रयास करेंगे। उसका स्टार्टिंग बस ध्यान से ही होगा। ध्यान के दौरान एकदम कॉन्शियस तो रहना ही है, साथ साथ में ध्यान के बाद में भी जब हम घर पे कुछ भी काम करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, तभी एकदम कॉन्शियस रहना है, अपने संपूर्ण होश में रह के सभी कामों को करना है। जो भी काम करते हैं उसमें अपना 100% पूरी ऊर्जा को लगा के काम करना है। जिनसे भी बात करते हैं अच्छे से बात करने का प्रयास करना है। किसी भी को मन वचन कर्म से दुख पहुंचाने का, हानि पहुंचाने का बिल्कुल प्रयास नहीं करना है। सामने से हमें जो भी मिले, किसी भी को कुछ भी समझने का, वो बुरा समझने का, अच्छा समझने का कोई प्रयास नहीं करना है। अगर हमें कोई परेशान करता है तो उसकी वजह सामने वाले में नहीं, खुद के अंदर ढूंढने का प्रयास करना है और धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ना है। तो बस यही थी आज की मेरी बात। आप में से जो भी कोई भी अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो, अपना कोई प्रश्न है, तो बस कुछ 5-10 मिनट का वक्त लेंगे, उसके बाद में सेशन को समाप्त करेंगे। जी, कोई भी कुछ भी बात रखना चाहता हो तो सीधा अनम्यूट कर सकते हैं, और कोई अगर दूसरा बात कर रहा है तो पहले हैंड रेस करके बात करनी है। भारती में कुछ बताना चाहेंगे? सर आत्मा बंधन, गुड मॉर्निंग सबको। बताइए। सर आज मुझे बहुत बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे थे और इतने अच्छे भाव आ रहे थे कि मतलब अगर सच में ऐसे ही भावना में हम जिए तो सबका जीवन ही मतलब हम्म, स्वर्ग बन जाएगा। ऐसे मतलब इतने अच्छे फीलिंग्स हो रहे थे अंदर कि सच में मैं पूरा एक देवी जैसी भावनाएं मेरे अंदर आ रहे थे। और एक चीज सर मैंने देखा कि मैं मेरे पति बैठे हैं और मैं उनके मतलब उनसे जैसे सरेंडर हूँ, लेकिन उनको मैं भाव से ये बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सरेंडर हूँ लेकिन मैं एक देवी हूँ। ऐसा ऐसा मतलब ये हो रहा था। फिर मैं अपने अंदर मतलब जैसे दुर्गा माँ की सारे वो जो शक्तियां हैं जैसे भीतर मुझे फील हो रहे थे पूरा।
4 बजे से बैठी थी ना सर, मतलब मेडिटेशन 4 बजे से कर रही थी, तो फिर लास्ट में आके पूरा मतलब वो जो शून्य का अवस्था होता है ना, वो पूरा बहुत मैं बोल नहीं पा रही हूँ सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आज का ध्यान। और लेकिन थोड़ा ऊर्जा ज्यादा हुआ है कि क्या है जो मैं अभी समझ नहीं पा रही हूँ, कुछ अलग सा मतलब लग रहा है। बहुत बहुत ही अच्छा लगा आज का ध्यान। बस सभी और भावों को महसूस करना है, आगे बढ़ते रहना है। जी बताइए, क्या बता रहे थे और?